छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ के पश्चात जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। छानबीन करने के दौरान डीआरजी के जवानों के हाथ लगी नक्सलियों की सुरंग। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच डीआरजी के जवानों ने बरामद किया डंप सामान। सुरंग बनाकर डंप कर रखा था नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई तकनीक अपनाकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे नक्सली। बम बनाने में कांच की बोतलों का इस्तेमाल कर रहे हैं नक्सली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर से सुरंग से बिजली वायर, बोतल बम और भारी मात्रा में नक्सल डंप सामग्री बरामद की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश। जिस प्रकार से जो पूरा मामला सामने आया है, छानबीन के दौरान जो सुरंग मिली है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप रवीश? जो है 3 दिन से ये चल रही है जी। जो ये एरिया है, ये माना जाता है कि दक्षिण बस्तर डिवीजन, पामेर, बासागुड़ा, उसूर एरिया, इस तरफ में जो है 3 दिन से कहीं ना कहीं एक बड़े जानकारी के अनुसार करीबन 2500 जो जवान हैं, 2500 जवानों के द्वारा यहाँ पर सर्चिंग नक्सल एंटी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में इस तरीके से जो है नक्सल के जो एकदम खास सटीक जो इनके छुपते हैं, छुपने का मेन एरिया में उन्होंने भी कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जवान पहुंच पाएंगे जी। इसी दौरान देख रहे हैं कि करीबन 5 नक्सली और 12 डाइकोर हार्डकोर नक्सलियों को यहाँ पर मार गिराया है, जिसमें बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। और डीआरजी और सीआरपीएफ की सारी जो पूरी अमला है, पूरा जो टीम है, लगातार सर्चिंग कर रही है जी। आज की जो घटना है, घटना के बाद से बीजापुर सीमा क्षेत्र पर मुठभेड़ के पश्चात जो है इलाके में सर्चिंग जारी रहती है हमेशा की तरह। और भी उनको कुछ पुख्ता जानकारी मिलने पर इन्होंने छानबीन करना शुरू किया। इस वक्त इसमें जो है डीआरजी के जवानों के जो हाथ में नक्सलियों की जो सुरंग मिली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्षेत्र के लिए, क्योंकि नक्सली इस क्षेत्र को अब सेफ जोन के रूप में लेते हैं। यहाँ पर सेफ जोन के रूप में ये लोग अपना छुपने का ठिकाना इसमें जो है बनाया हुआ होता है, जिसमें सीमा क्षेत्र से बसे तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच डीआरजी के जवानों को ये जो है डंप जो सामान, जो नक्सलियों के लिए जो हथियार और उपयोग में लेने वाले हाईटेक हथियारों का जो जखीरा जो है इस सुरंग में मिला है जी। मैं आपसे रवीश ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुठभेड़ के बाद जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली थी और सुरंग मिली थी, और लगातार जो बीजापुर हो, सुकमा हो, तो वहां से लगातार जो नक्सलियों से, माओवादियों से मुठभेड़ की लगातार खबरें सामने आ रही, तो अब तक जो डीआरजी के जवान है और जो सेना है, उन्होंने कितना क्या कुछ कार्रवाई उनके हाथ लगी है, वो कितनी कार्रवाई अब तक कर चुके हैं? जी, मैं आपको बताया कि करीब 25,000 जवान जो है इस क्षेत्र में मौजूद है, जो लगातार 36 से 48 घंटे से लेकर के 36 घंटे और 48 घंटे के बीच में इन्होंने जो है पूरी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दौरान आपको बताया कि 5 महिला समेत 5 महिला नक्सली माओवादी मार गिराए हैं। वहीं 12 हार्डकोर जो उनके साथी हैं में मारे गए माओवादियों से पीएसजी बटालियन सीआरसी कंपनी के सदस्यों की एक बड़ी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है जी। में माओवादियों के द्वारा जो ध्वस्त करने के दौरान इन्हें जो प्राप्त हुआ, जो मिला है क्षेत्रों में जाने के बाद की 2 नग इनके ऊपर से राइफल मिला है, 303 जो होती है, 1 नग 12 बोर, 315 बोर राइफल, 1 नग बटालियन टेक्निकल टीम के द्वारा जो है निर्मित सहित के ढेरों हथियार भारी मात्रा में जब्त किए हैं। मुठभेड़ जहाँ पे हुई है, उस स्थल पे माओवादियों ने औजार बनाने की सामग्री ली, जिसमें लेंथ मशीन आदि को भी नष्ट किया है। और अभियान काफी लंबा चला और इसमें जो है माओवादी के जो एक बहुत बड़ा जखीरा जो इनकी जो ढेर हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है माओवादियों को। उनको कहीं उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उनके जो नक्सल क्षेत्रों में सेफ जोन में इतनी बड़ी मात्रा में सुरक्षा टीम वहां पर पहुंचे, पुलिस बल वहां पर पहुंचा और इन्होंने जो इनको इनकी जो सुरंग मिली है और जो सामग्री मिली है, ये बहुत बड़ी बात है सफलता के लिए। जी
और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रवीश ये है कि जिस प्रकार से जो जखीरा जवानों के हाथ लगा है, तो क्या ये जो माओवादी हैं वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? क्योंकि पीछे भी आईईडी ब्लास्ट में कई जवान है वो शहीद हो चुके हैं और लगातार जो आईईडी ब्लास्ट की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। जी, मैं आपको बताया ना कि ये सेफ जोन माना जाता है इस क्षेत्र का। जी, ये सेफ जोन पकड़ के रखते हैं कि हाँ, ये क्षेत्र जो है पहाड़ी एरिया है पूरा और जंगलों से घिरा एरिया है। जी, इस एरिया में इनके सामग्रियों को डंप करने के लिए आप सुरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरंग मतलब जमीन के अंदर में। आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे कि कितना उन्होंने तकनीकी जो उनके हथियार हैं, जो बहुत रेयर इनके पास पाए जाते हैं, क्योंकि आज इस जखीरे के साथ निकल के सामने आया है कि किस तरीके की इन्होंने जो है यहाँ पर तैयारी कर रखी थी। आने वाले समय में गर्मी का जो समय होता है वो जो समय होता है, इस समय के दौरान ये अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी, और इस क्षेत्र से लगे हुए और भी राज्य है, स्टेट है, उन तक के बीच की ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस तरीके का जो जखीरा पाया जाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिशों को अंजाम देने के लिए ये स्थान को चुना गया था कि ये सेफ जोन में है। मैंने आपको कहा ये क्षेत्र इतना अंदरूनी क्षेत्र है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, राज्यों की सीमाओं से लगा क्षेत्र है। इसके कारण यहाँ पर इस सेफ जोन के रूप में इसको सामान को इकट्ठा करके रखे थे और कहीं ना कहीं इन गर्मियों के दिनों में ये 4 महीनों के भीतर कहीं ना कहीं ये अपनी घटनाओं को नजदीकी एरियो में सामान पहुंचाने के लिए इस स्थान को चुना गया था। और ये 3-4 महीने इस लग रहा है सामग्री को देख करके कम से कम बहुत बड़ी छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी घटनाएं हो, उनके लिए सामग्री प्रोवाइड देने के लिए इस जगह का स्थान का जो है इन्होंने चयन कर रखा था। और आप देख पा रहे हैं कि 3 दिनों से लगातार जो है कहीं ना कहीं सर्चिंग ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पर पुलिस द्वारा जो है रात दिन पूरे जंगल एरिया को छान करके ये सफलता हासिल की है। जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर थी, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है और छानबीन करने के दौरान डीआरजी के जवानों के हाथ नक्सलियों की सुरंग लगी है और तुमरेल और तलपेरू नदी के बीच डीआरजी के जवानों ने डंप सामान है वो बरामद किया है और सुरंग बनाकर डंप कर रखा था नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान। और इसमें जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। और इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।